बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि इतनी महंगाई है और फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो ये बड़ी ही तकलीफ़देह बात है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स दूँगी जिससे ना तो आपकी चीज़ें ख़राब होंगी और ये आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बात हम कर रहे हैं टमाटर की। अभी ये मार्केट में बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन आने वाले रमज़ान में ये बहुत ही महँगे होने वाले हैं। तो क्यों ना हम इनको महफ़ूज़ करके रख लें ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो इसके लिए हमने 2 किलो लिए हैं टमाटर। लाल वाले मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो टॉपिक है उसको हम इस तरह से काट कर अलहदा कर लेंगे और 2 पीसेस करके इनको हम छोटे-छोटे क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो तमाम जो टमाटर हैं वो हमने काट लिए हैं। इसके बाद जूसर ब्लेंडर मैंने ले लिया है, इसके अंदर हम ये तमाम पीसेस डाल देंगे। अब इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और इसकी हम ज़बरदस्त सी प्यूरी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर एक अदद बाउल मैंने ले लिया है, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और हाफ़ टमाटर की प्यूरी हम इसके अंदर डाल देंगे और स्पैचुला से इस तरह से करते हुए इसको हम अच्छे से छान लेंगे। इसके जो छिलके और जो बीज हैं उनको हमने अलहदा कर लेने हैं, क्योंकि हमने टमाटरों को महफ़ूज़ करना है तो उनके लिए हमें इनके छिलके और बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हाफ़ जो है हमने प्यूरी जो है वो अलहदा कर ली है और जो बाकी की ब्लेंडर में इसकी प्यूरी है वो भी हम इस तरह से डालकर इसको भी हम छान लेंगे। अब यहाँ पर टमाटर की प्यूरी को हमने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हमने इसको पकाना है, तो पैन में हम ये तमाम प्यूरी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकाएँगे। जब इस तरह से इसमें 1 से 2 उबाल आने लगेगा तो मीडियम टू लो आँच पर हम इसको पकाएँगे, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये थिक हो जाए। तो लास्ट में हम इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका कलर और इसका जायका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर टमाटर की प्यूरी जो है वो अच्छी खासी थिक हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 लेमन का रस हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे ना तो प्यूरी का कलर ख़राब होगा और ना ही इसका जायका बदलेगा। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये ज़बरदस्त सी हमारी टमाटर की प्यूरी जो है वो तैयार है। व अच्छी खासी थिक हो गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। टमाटर की प्यूरी को ठंडा होने के बाद इसको हमने ज़िप-लॉक बैग में और जार में आइस क्यूब ट्रे में निकाल लिया है। इसको आप जमा लें, जब ये जम जाए तो आप इसको निकाल कर ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। और जब भी आप कढ़ाई बनाएँ, सालन बनाएँ या फिर बिरयानी, तो आप इसमें इस्तेमाल करें इस टमाटर की प्यूरी का, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें फ्रेश डाले हैं या फिर महफ़ूज़ किए हुए टमाटर। बहुत ही ज़बरदस्त आपका सालन या फिर कढ़ाई बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।